अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी सबके। आज जी हम लोग ये बना रहे हैं, मैं गांव में गई हुई थी और जो है ना मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रही हूँ वॉइस ओवर की। और पीछे की आवाज़ें ज़रा ठीक नहीं थी। ये मैंने मकान शुरू करवाए हैं गांव में। यार हमारा गांव हमारा कल्चर है और हमारी बेस है, तो हमें अपने गांव में जो है ना काम करवाना चाहिए। तो ये पहले इन्होंने निशान लगाए हैं, उसके बाद अब ये माशाल्लाह से खुदाई शुरू कर दी है इन्होंने। तो बेहतरीन ये होता है कि आप गांव में भी अपना एक मकान, चाहे आप एक ही कमरा बनाएं, लाजमी आपको एक कमरा, एक किचन, एक बाथरूम बनाना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो एडिटिंग की है। ये देखिए इन्होंने डीपीसी जो है वो स्टार्ट की है, यानी कि वहाँ पे पंजाब में कहते हैं एरे खुदाई। तो ये एरों की खुदाई की गई है। ठीक है, अच्छा अब जो है मैंने इसमें जो है ना टोटल 5 कमरे रखे हैं विद अटैच वॉशरूम। सही है, और इसके बाद मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊंगी जैसे जैसे मकान बनेगा। अभी तो ये डीपीसी कर रहे हैं। इसके बाद ये देखें कुछ सामान वगैरह हम लोगों ने मंगवा लिया था, साथ साथ मैं वीडियो बनाती गई थी। इसमें रेती, क्रैश और ईंटें वगैरह सब जितना भी सामान लेकर आए थे उसकी थोड़ी थोड़ी मैंने वीडियो बना ली है। मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये 10 मरले का है जगह। तो मैं सोच रही हूँ तो इस 10 मरले में कुछ ना कुछ मैं अपने रहने की जगह बना लूँगी गांव में। और वैसे तो हम लोगों ने शहर में अपना बनाया हुआ है, लेकिन जो है मुझे गांव में बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि अपना घर होना चाहिए। मेरे ससुराल वालों का भी घर है वहाँ पर, मेरे मैके का घर भी है गाँव में। वैसे ऑलरेडी सबके अपने अपने बने हुए हैं, लेकिन एक इंसान का अपना होना चाहिए जिसमें हम अपने बच्चों को लेके वहाँ जाएं, और चाहे वो 1 महीना रहें, 2 महीने रहें, कोई नहीं वो होता कि आप जाएं जाके छुट्टियाँ वगैरह जून जुलाई की गुजारें, या सर्दियों की छुट्टियाँ आप वहाँ जाके गुजारें। तो मतलब ये एक आपके बच्चों की आबो हवा चेंज हो जाती है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, पानी वगैरह वहाँ का बहुत अच्छा है जैसे। और 1-2 महीने में कोई ऐसा छुट्टियों में बंदा वेकेशन एंजॉय करने के लिए वहाँ चला जाए। और दूसरी बात है, अच्छा ये देखें अब ये थोड़ा सा बन चुका है। ज़्यादा मुझे ये मेरा यहाँ आना ना हुआ क्योंकि भाई वगैरह काम करवा रहे थे और मेरे हस्बैंड काम करवा रहे थे। तो मैं जितने दिन मुझे मिले हैं मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आ जाती थी और यहाँ पर मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी थी। तो ये अब जनाब हमने, अच्छा या गांव में तो आपको पता है वो है नहीं, होता नहीं है, क्या नाम है इसका, बाथरूम वगैरह का सिस्टम नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे तो खड्डे करे जाते हैं और ईंटें लगा के ना वो गटर वगैरह बनाए जाते हैं। उसके लिए फिर हमें अलग से मटेरियल सारा चाहिए था। तो थोड़े से पैसे वैसे तो लग गए, लेकिन ये है कि ये देखें ये पहले यहाँ तक डीपीसी कंप्लीट हुई है और उसके बाद इसको जो है ना वो ऊपर कर देंगे और ज़्यादा भराई कर देंगे। और जब ये 6-6 फुट ऊपर हो जाएगी, अच्छा हमारी ज़मीन थोड़ा नीचे थी तो हम लोगों ने इस वजह से 6 फुट एरे जो है ना वो ऊपर रखें ताकि वो उसके अंदर, फिर हमने बाद में भराई करवाई है। भराई की वीडियो मैं इसमें नहीं शेयर करूँगी, भराई की वीडियो में नेक्स्ट अपनी वीडियो में जो है ना वो मैं इंशाल्लाह एडिट कर दूँगी। और ये देख लीजिए ये इस तरीके से पीछे अटैच वॉशरूम बने हैं और साथ में आपका जनाब किचन आ गया। यहाँ पर आपको पता है किचन भी बड़े होते हैं और कम से कम 3-3 चाल के किचन होते हैं, 2 चाल का, 3 चाल का, ऐसे 4-4 चाल के कमरे होते हैं यहाँ पर। वहाँ पर स्क्वायर फिट का नहीं होता, चालें चलती हैं जैसे ना 7 कदम की एक चाल होती है, तो इस तरीके से वहाँ पर ये हिसाब है। तो मैं बेसिकली गांव का थोड़ा सा कल्चर आपको बता रही हूँ कि वहाँ पर इस तरीके से काम होता है। और यहाँ पर ईंटें भी अच्छी खासी हम लोगों को जैसे चूज़ करने में जो मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर ईंटें भी जो है ना वो हमको बहुत अच्छी मिली हैं। कहते हैं कोई खिंगर ईंट है, कोई अव्वल ईंट है, कोई दोयम ईंट है। तो वैसे तो स्टार्ट में हम लोगों ने इसमें ईंट के जो टुकड़े होते हैं वो नीचे डाली हैं, फिर क्रैश डाला है, फिर सरिया डाला है, फिर इस तरीके से डीपीसी कंप्लीट हुई है। तो इसका मुझे इसलिए इतनी मालूमात है कि थोड़ा थोड़ा मैं यहाँ पर जा रही थी ना तो मुझे पता चलता रहा कि कौन सी ईंट आ रही है, कौन सी नहीं आ रही। वैसे मुझे कुछ पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था ना, लेकिन जैसे जैसे बंदा अपना बनाता है तो इंसान को पता चल जाता है कि इसमें आपको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर मज़दूर के साथ, मिस्त्री के साथ, वो तो बारगेनिंग मेरे भाई कर रहे थे माशाल्लाह से। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर भराई कराई है, लेकिन ये पूरा हमने बरामदा सहन रखवाया है आगे। तो दरवाज़ा वो सामने है, ठीक है, वहाँ से एंट्रेंस होगी, गली का रास्ता अलग है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा पार्किंग का किया है कि कार या गाड़ी एक पार्क हो जाए सहन के अंदर। और ये साथ में ये आपका आ गया किचन, किचन से आगे एक बरामदा भी है और साथ में ये पूरा सहन है, अच्छा खासा बड़ा सहन है।
अच्छा, कुछ स्टार्ट की वीडियोस मैंने बीच में शेयर की हैं आपको कि ये स्टार्ट में इस तरीके से हम लोगों ने 2-2 फुट करवाई थी, 2.5 फुट नीचे और 2 फुट ऊपर। तो इसके बाद ये फिर जैसे जैसे काम स्टार्ट होता गया है तो ये माशाल्लाह से अच्छा खासा 10 मरले का बड़ा हमारा मकान बन जाएगा। तो जैसे ही इसके ऊपर हम ब्लॉक लगाएंगे या और सीमेंट वगैरह लगाएंगे या और छतें बनवाएंगे और रूम से हमारे जो हैं वो जो सेट होंगे, तो फिर वो भी सारा मैं आपको इसमें दिखा दूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर हमने काम करवाया है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर बनता गया अब इसके अंदर होगी भराई, और ये भराई भी अच्छी खासी होगी। कह रहे हैं कोई 10 मरले में 80-90 ट्रॉली तो डल जाएगी मिट्टी की। अच्छा, मिट्टी भी हमारी ज़मीनें पीछे हैं, वहाँ से हम लोगों ने अरेंज कर ली थी। ये तो भराई हो चुकी थी, लेकिन इस अभी जो स्टिल जो है ना, अभी ये इसमें ये काम नहीं हुआ हुआ है, अभी तो ये चल रहा था काम। और आपको पता है मज़दूर मिस्त्री भी जो है ना वो बस एक दिन लगाते हैं, एक दिन नहीं लगाते। हमने खैर इनको ठेके पे दे दिया था ताकि ये आराम से जो है ना पूरे ठेके का जब दिल करे उनका बनाएं। जैसे उनको पता होता है कि हमने ठेके पे अगर लेना है तो हमने जल्दी जल्दी बनाना है, ये बात भी है यहाँ पर ना। और यहाँ पर मज़दूर मिस्त्री मिलना बहुत मुश्किल है। गांव के एरियाज़ में हम लोगों ने बहुत दूर दूर से जो है ना मज़दूर और मिस्त्री बुलाए थे ताकि जो है ये वो जल्दी जल्दी हमारा काम कंप्लीट करें। फिर आगे से आपको पता है रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में तो बहुत मसरूफ़ियत हो जाती है। मुझे वापस अपने शहर भी आना था, तो यहाँ पर गांव में तो तरावी लेडीज़ की होती नहीं है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रुकी नहीं और फ़ौरन मैं कराची वापस आ गई। और यहाँ पर हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से रमज़ान स्टार्ट हुए, तो वो सारी वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, वीडियोस थोड़ी लेट लेट आएंगी, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आपसे पूरा मकान शेयर करेंगे कि कैसे बना है और कैसे नहीं। अच्छा जी, देखिए लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ, ये बाथरूम की खुदाई वहाँ पर इस तरीके से होती है। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे माशाल्लाह से हमारे साथ ही, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।